नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद शर्मा जी की लिखी कहानी शेर की आज़ादी। तो सुनते हैं कहानी। बहुत मज़ेदार कहानी है। एक बार फिर ऐसा हुआ कि वनराज शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। बहुत तड़पा, बहुत कसमसाया, पर जाल नहीं टूटा। वह बाहर नहीं निकल सका। वह जाल में फंसा हुआ था कि शिकारी के आने से पहले वहां एक छोटा सा चूहा आ गया। चूहे का बिल उस जगह के पास ही था। बिल्ली से डरने वाला वह बेधड़क शेर पर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। शेर दुखी तो पहले ही था, अब गुस्सा हो गया। बोला, मैं बंधा हुआ हूँ, वरना बताता कि शेर की पीठ पर चढ़कर उसे गुदगुदी करने की क्या सजा होती है। चूहा हंसा और बोला, श्रीमान, आप फंसे हुए हैं, ये देखकर ही मैं आपके पास आया हूँ। आपके ऊपर चढ़कर उछल कूद इसीलिए तो कर रहा हूँ कि शेर पर किसी चूहे को चढ़ने का मौका कब कब मिलता है। वैसे आपको याद है कि एक बार पहले भी आपका एक बुजुर्ग शिकारी के जाल में फंस गए थे। तब मेरे एक बुजुर्ग ने ये जाल काटकर उस शेर को आजाद किया था। आज यही करने का मेरा भी मन है। शेर का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। बोला, वाह, मुझे तो ये ख्याल ही नहीं रहा कि तुम बहुत उपयोगी हो। जल्दी से ये जाल काट दो। शिकारी के आने से पहले अपने तीखे दांतों का चमत्कार दिखा दो। चूहे ने जाल कुतरना शुरू किया। मुंह पर लगे जाल को छोड़कर वह सारा जाल काट दिया। चूहा बहुत थक गया था। वह शेर के सहारे टिककर आराम करने लगा। शेर बोला, आराम मत करो, शिकारी के आने से पहले मेरा मुंह भी आजाद कर दो। मुंह की क्या जल्दी है? आप कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, मुंह से दहाड़ रहे हैं, लेकिन मुंह पर जाल होने के कारण मैं कुछ खा तो नहीं सकता। इसलिए तो मैंने अभी तक आपका मुंह बंधा रहने दिया है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। आज से तुम मेरे दोस्त हो। चूहे ने उसके मुंह का जाल भी अब काट दिया। आजाद होते ही शेर बदल गया। बोला, चूहे, मैं तुझे मारूंगा। तू जिंदा रहा तो किसी को भी इस घटना का पता चला और मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि हम शेरों को जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है और तुम चूहों को सबसे कमजोर और डरपोक। लोग कहेंगे, ये ताकतवर शेर एक डरपोक चूहे की हिम्मत मेहनत के कारण आजाद है, तो ये अच्छा नहीं होगा। चूहे ने सोचा, अब इसके हाथों मरना पड़ेगा, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, अपने दिमाग से काम लिया। वह जोर जोर से हंसने लगा। शेर गुस्से में बोला, तुम मरने जा रहे हो, फिर भी हंस रहे हो? हंसी तो आएगी, मैं मर गया तो भी बेइज्जती आपकी ही होगी। यहाँ से बाहर जाते ही जो भी आपको देखेगा वो आप पर हंसेगा। क्यों क्यों? क्योंकि आप जाल कुतरते समय आपकी पूंछ भी कुतर गई। आपको देखकर सब कहेंगे, बिना पूंछ का शेर, बिना पूंछ का शेर। क्या? कहते हुए शेर ने गर्दन घुमाई, अब पीछे की ओर देखा। इतना समय काफी था। चूहा भागकर अपने बिल में घुस गया। बिल के भीतर से हंसने की आवाजें आने लगी। शेर बिल के पास तक गया, पर बिल में नहीं घुस सका। कोई चूहा बिल्ली थोड़ी ना था। बिल के भीतर से चूहा बोला, शेर महाशय, आपने ताकत तो बहुत आजमा ली, थोड़ा दिमाग भी चलाना सीखें। भला पूंछ कटती तो आपको दर्द नहीं होता, फिर इतनी देर से आप मक्खियां क्या किसी पंखे से उड़ा रहे थे? अब शेर पछता रहा था कि मेरा जिसने भला किया मैं उसी का बुरा करने लगा था। अब जंगल के सब जानवरों को मैं स्वयं बताऊंगा कि शिकारी के जाल से सावधान रहें और कभी जाल में फंस जाएं तो चूहों से मदद लें। मैं भी आज एक छोटे से चूहे से मिली सहायता से आजाद हूँ। यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी का विश्वास ना तोड़ें और मुसीबत में फंसे व्यक्ति की